एसो पंचनमुक्कार सर्व पावपनाशनम मंगलांच सर्वे संपदनम हवे मंगलम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षितम युग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर रेखाचार्य श्री विद्याराज जी महाराज के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मंदिर स्वामी के अनुग्रह से पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से क्लास स्टार्ट करते हैं। दवाया पड़ी थी वो उसके ऊपर सफेद पे। इनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाएंगे, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। छोटी नौ तत्वों के 115 भेद में अजीव के भेद में अजीव में काल द्रव्य अजीव में हुआ एक अजीव तत्व के कितने भेद पूरा हो गया था ना? अजीव के तो अपने 14 स्कंदेश प्रदेश परमाणु हाँ हो गए है ना। ठीक है, अब तीसरा आता है पुण्य। क्या होता है तीसरा भेद? क्या है तीसरा तत्व? कौन सा है? पुण्य। पुण्य तत्व। एक चीज बोल, ठीक है। आज हम समझने जाएंगे पुण्य तत्व। पुण्य एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी अनजान नहीं है ना। लगभग अपन कभी भी देखते हैं, ये करो तो पुण्य होगा, वो करो तो पुण्य होगा, ऐसा सुनते आए हैं अपन कई जगह पे कई चीजों में। ठीक है, और ऐसा सुन सुन के या कुछ ऐसे संस्कार हैं कि सबके दिमाग में ये फिट हो जाता है कि हमको क्या करना है, पुण्य कमाना है ना। तो आज हम समझेंगे कि पुण्य क्या होता है और पुण्य कितना कमाना, पुण्य क्यों कमाना, पुण्य कमाना या पुण्य के लिए पुरुषार्थ क्या करना, वो सब अपन समझेंगे। ठीक है, देखो कोई भी अपन शुभ काम करते हैं ना, तो एक अलग टाइप की आत्म संतुष्टि होती है कि नहीं होती शुभ काम करने से। और जो शुभ काम किया जाता है उसका एक समय के बाद कोई एक अच्छा उसका क्या मिलता है, शुभ फल भी मिलता है। ठीक है ना, मतलब शुभ फल मिलता है यानी या तो उसके बदले अपने को अच्छे साधन मिलेंगे, अच्छा शरीर मिलेगा, है ना, इस टाइप का रहता है। तो इसलिए सब कोई क्या सोचते हैं कि अपने को पुण्य करना है, पुण्य करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो पुण्य सुख का साधन कहा जाता है। पुण्य को क्या कहा जाता है? सुख का साधन। एक्चुअल जो आत्मा को पवित्र करता है वो होता है पुण्य। क्या होता है पुण्य? जो आत्मा को पवित्र करता है। कभी कभी दया के कारण, अनुकंपा के कारण, है ना, इन कारणों से कुछ कुछ शुभ कार्य हम करते हैं और उन जो शुभ कार्यों से जो शुभ बंध होता है उसको क्या बोलते हैं? पुण्य बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो पुण्य करने से क्या होता है? अच्छा शरीर, बहुत सारे साधन, इच्छाओं की पूर्ति, है ना, ये सब अपने को पुण्य का फल, पुण्य के फल से मिलता है। ठीक है, कभी कभी अपन सोचते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या मैं अच्छा ही कर रही हूँ बट मेरे साथ तो अच्छा हो नहीं रहा है। तो ऐसा है कि आज नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने अच्छा किया है तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा। भले आज नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, आगे मिलेगा। जैसे आज के किए हुए पाप का फल तुरंत अपने को खराब मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। वैसे ही पुण्य का भी अपने को क्या रहता है, तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो शुभ काम हमने किया हो चाहे अशुभ काम किया हो, फल तो अपने को मिलना ही है। ठीक, अभी समझो पुण्य, पुण्य क्या होता है? पुण्य 9 तरह के बताए भगवान ने। कितने तरह के बताए हैं? 9 तरह के 9 तरह के पुण्य हैं। ठीक है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लगभग नाम लोगों को याद ही होंगे। लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। नमस्कार।
ठीक है। अन्न पुण्य का मतलब क्या है? बोलो अन्न बोलो। का दान देना, अन्न का दान देना। हाँ, हाँ, अन्न का दान देना। ठीक है, भूखे को भोजन देना, है ना। भूखे को भोजन मुनि देना, राज अन्न का दान देना। हाँ, निगृंथ मुनियों को आहार दान करना, पक्षियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, ये सब क्या होता है? अन्न अन्न पुण्य। पुण्य। ठीक है, जब दान के रूप में आहार दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, या पेट भरने का साधन दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अन्न पुण्य। समझ में आ रही है बात? हाँ, फिर आता है पान पुण्य। पान पुण्य का मतलब पानी पिलाने से, किसी की प्यास बुझाने से जो पुण्य मिलता है वो क्या कहलाता है? पान पुण्य। पान किसी की भूख मिटाने से जो पुण्य मिलता है वो कहलाता है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य। और प्यास बुझाने से मिलता है जो पुण्य, वो क्या होता है? पान पान पुण्य। पान पुण्य। अब तीसरा आता है लयन पुण्य। लयन पुण्य का मतलब क्या हुआ? जब दान जरूरतमंद देना। को स्थान दिया जाता है ना। जब किसी को क्या देते हैं? स्थान देते हैं, ठहरने के लिए स्थान। तो वो क्या होता है? गयन पुण्य। लयन पुण्य। जैसे धर्मशाला वगैरह बनाना, या कोई निराश्रित है उसको जगह दे पुण्य। देना, है ना। ये सब होता है लयन पुण्य। फिर आता है शयन पुण्य। शयन पुण्य का मतलब क्या हुआ? सोने ये की पाठ चटाई बिस्तर ये सब लेना, वो क्या हो जाता है? शयन पुण्य, जिसमें आराम किया जा शयन सकता है। पुण्य। हाँ, जिसमें सोया जाता है या आराम किया जाता है, वैसे साधन देना, वैसा वातावरण देना, वैसा स्थान देना, वो क्या होता है? शयन पुण्य। ठीक है। फिर आता है वस्त्र पुण्य। किसी को भी वस्त्र का दान करने से क्या, कौन सा पुण्य होता है? वस्त्र वस्त्र पुण्य। पुण्य। जैसे ठंड में कोई गर्म कपड़े बांटता है ना। या जैसे कभी कभी कपड़े पुराने हो जाते हैं तो किसी को दे देते हैं, तो ये सब क्या होता है? वस्त्र पुण्य। ठीक है। फिर आता है मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। काया। मन पुण्य का मतलब मन में शुभ भावना रखना, दूसरों के भला सोचना, ये होता है मन पुण्य। वचन पुण्य मतलब मीठी वाणी बोलना, अच्छी सलाह देना, है ना। दूसरों का उत्साहवर्धन करना, दूसरों को आगे बढ़ाने का के लिए उनको अच्छी सलाह देना, ये सब होता है वचन पुण्य। ठीक है। फिर आता है काया पुण्य। काया पुण्य क्या होता है? रक्तदान, नेत्रदान आदि जो दान होते हैं, या काया से सेवा करना किसी की, है ना, तो वो क्या होता है? काय काया पुण्य। पुण्य। ठीक है। दुख दर्दों की से दुखी जो रहते हैं या जो बीमार हैं उनकी सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब किस में आता है? काय पुण्य में। ठीक है। फिर आएगा नमस्कार पुण्य। नमस्कार पुण्य मतलब अपने से बड़ों को, माता पिता गुरुजन बड़ों को विनम्र भावों के साथ नमस्कार करना, आदर सत्कार करना, है ना, सम्मान करना। या जो जिन वर्गों को तुच्छ माना जाता है या अछूत माना जाता है, उन वर्गों को भी आदर सम्मान देना, वो क्या होता है? नमस्कार पुण्य। ठीक है। ये 9 एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए हैं कि इस प्रकार का जो भी दान वृत्ति वाला शुभ काम होता है ना, वो सब पुण्य में ही आते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये जो पुण्य है, पुण्य 9 तरह के बताए हैं। क्या क्या पुण्य बताए हैं वो आपको बता दिया, समझा दिया गया है। समझ में आया? आशा। ओके। जी हाँ। दी एक क्वेश्चन हाँ। पूछूं? हाँ, पूछिए।
दी बचा हुआ भोजन देने में क्या उतना ही पुण्य मिलता है जितना अपन अलग से बना के उनको अन्नदान करते हैं? मैटर तो भावना का रहता है और मैटर सामने वाले की तृप्ति का रहता है। बचा हुआ भी आप किस भाव से दे रहे हो या सामने वाले की कैसी तृप्ति हो रही है, ये चीजें मैटर करती है। आपके भाव अच्छे हैं तो आप बचा हुआ भी दे दोगे, आपके भाव हैं तो आप बचा के भी दे दोगे। भाव नहीं रहते हैं तो बचा हुआ भी देने में क्या होता है, इंसान के अंदर में मन कचोटता रहता है। हम्म समझ में आ रही है बात? हम्म तो और किसी को कुछ पूछना? देखो, एक बात बोलती हूँ, आप किसी को भी, आप मतलब जनरली ये होता है घरों में, मैंने देखा है कि जब कोई खाना बच जाता है ना, तो वो हाउस हेल्प्स को दिया जाता है, मतलब अपने सेवकों को दिया जाता है। ठीक है ना? मोस्टली यही देखा मैंने। लेकिन वहां पे आपकी भावना क्या है, वो मैटर करती है। बच गया है तो इसको दे देते हैं, वहां पे कोई पुण्य नहीं है। ठीक है? आपने उसके भले के लिए, उसका मतलब हित सोच करके कि खा लेगा, इतना काम करता है दिन भर, थोड़ा अच्छे से गरम खाना खा ले, ऐसी कोई भावना रहे तो वो बात होती है। अदरवाइज तो सिर्फ आप अपना क्या कर रहे हो, अपना जो बचा कुचा है उसको सल्टाने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? मैं एक चीज प्रेफर करती हूँ और आप लोगों से भी करना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी सामान घर पे बनाते हैं तो लगभग हम अपने हेल्पर्स को देते ही हैं, खाने के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, भले एक प्लेट ही दो। हाँ, और मोस्टली ऐसा होता है कि जब सबने खा लिया तो देते हैं। ठीक है? या अगर 8-10 लोग खाने वाले हैं तो 6-7 लोग खा लिए तब हम देते हैं। कभी आपने जब बनाया ना तो तुरंत उसको देकर देखो। कभी भी जब भी आप बनाओ तो एक आध बार ये एक्सपेरिमेंट करना, तुरंत उनको देना। आपको देना तो है ही है, अल्टीमेटली देना है कि नहीं देना है भाई? अभी नहीं दोगे तो 2 घंटे बाद दोगे, दोगे तो सही। आज नहीं दोगे तो 3 दिन की जब बासी हो जाएगी मिठाई तब दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। हाँ, तो कभी उनको फ्रेश देकर देखो, कभी उनको गरम खाना देकर देखो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा जरूरत उनको है गरम खाना खाने की या अच्छी पौष्टिक चीजें खाने की। क्योंकि मेहनत वो ज्यादा करते हैं या हम ज्यादा करते हैं? वो ज्यादा करते हैं। लेकिन कभी मन में आता है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम कभी उनको बैठा के गरम खाना ही खिला दें या कोई अच्छी पौष्टिक वाली दवा चीजें दे जो भी दें? चीज बनाते हैं, जो भी चीज बनाते हैं वो खिलाते हैं। कब? एक, हाँ, गरम बनते बनते जैसे हम लोग खाते हैं वैसे एक प्लेट तो देते ही है खाने को। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा बस यही कहना है कि चीजों को बासी करके, चीजों को पुराना करके देने से बेटर है आप नया नया उनको दो। वो भी खाएंगे और वो भी स्वस्थ रहेंगे। समझ में आ रही है बात? जी। उनका स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो अगर अस्वस्थ हो जाते तो हम तो ऑलरेडी अस्वस्थ हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? सारा लोड आ जाता है। हाँ, तो मेंटली फिजिकली सब तरीके से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए भाई उनका स्वस्थ रहना क्या है, जरूरी है। स्वार्थवश नहीं देना है हमको, मैं सिर्फ मनोविनोद के लिए बोल रही हूँ। ऐसा स्वार्थ नहीं रहना चाहिए मन में। बट ऐसा लगता है अपन तो कितना खाते हैं, कितना खाते हैं बताओ। जो मन होता है वो बना के खाते हैं। वो बेचारे देखते हैं, उनके मन में भी आता है तो भी नहीं बोलते हैं। उनके भी घरों में बच्चे रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर की हेल्पर के बेटी बच्चों का बर्थडे और आपने उनको केक बना के दिया हो? नहीं, करके देखना, नहीं। करके देखना। केक ही जरूरी नहीं है, कभी कोई मीठा दे दिया, कभी और कुछ दे दिया। मतलब
जो उसमें संतुष्टि मिलती है ना, वो अलग रहती है, क्योंकि उनको भी मन होता है ना। मुझे तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि उनको कितना मन होता है, तो दो ऐसा। केक तो नहीं बना के दी, चॉकलेट वगैरह जरूर दे देते हैं। हाँ, जैसे भी, मतलब ठीक है। क्या होता है, आप, मतलब एक जेस्चर होता है ना। उनको भी समझ में आता है कि हमारे लिए भी कोई सोचता है। मैटर वहां पे चीजों का नहीं होता है। समझ हाँ, में आ रही है बात? आपकी मेहनत मैटर मतलब आपकी मेहनत, आपकी चीजें, उनकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, उनने हमारे लिए सोचा, मेरे बच्चों के लिए सोचा। समझ में आ रही है बात? तो पुण्य क्यों बताया भगवान ने? ताकि कोई भी भूखा ना रहे। किसी को भी हमने भूखा देखा तो उसका पेट भर दे। हम लोग पैसे पकड़ा देते हैं, पकड़ाते हैं पैसे, कोई मांग रहा है तो पैसे पकड़ा दिए। मैं बोलूंगी पैसे मत पकड़ाओ, उनको एक प्लेट खाना दिला दो। उनको कहीं भी, जहाँ पे भी आसपास कोई फूड कॉर्नर है, तो क्योंकि पैसे आपने दिए, वो जाके क्या करेंगे पता नहीं, ड्रिंक करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, क्या करेंगे क्या पता। आपने खाना खिलाया तो क्या हुआ? पेट अन्नपुण्य भरा। हुआ। पेट भरा, पानी पिलाया तो पान पुण्य हुआ। लेकिन आप पैसे दे दोगे तो क्या होगा? और वो जाकर उसका अब मिसयूज कर दूसरे लेंगे। दूसरे काम में ले लेंगे वो फिर। हाँ, ठीक है। तो पुण्य ऐसा है जो सुख दिलाता है, ठीक है। और पाप, पाप इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। मेरे को नहीं लगता पाप को किसी को समझाना पड़ेगा कि पाप क्या होता है। बोले तो समझा देती हूँ पाप क्या होता है। पुण्य कौन से कर्मों से बंधता है? शुभ शुभ कर्म कर्मों से। से, ठीक है। जब हम शुभ काम करते हैं तो पुण्य बनता है, और जब अशुभ काम करते हैं तो क्या बनता है? पापों का बंध होता है। पापों का बंध होता है। पुण्य का फल क्या होता है? मीठा सुख होता है, सुख सुख सात होता है। हाँ, सुख सुख होता का है, अनुभव होता है। साताकारी होता है। और पाप का फल क्या होता है? ऐसा था कभी दुख। असाताकारी होता है, दुखकारी होता है, ठीक है। तो पाप, मुख्य तो पाप पांच है ना। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह करना, ये पांच मुख्य पाप है, ठीक है। मतलब इनके पीछे हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पाप कर लेते हैं इनके चलते। समझ में आ रही है बात? ऐसे टोटल पाप कितने हैं? 18। 18। 18 पाप है, ठीक है। 9 पुण्य है और पाप कितने हैं? 18। 18, जस्ट डबल है। सोचो आप, पाप करने की जगह पुण्य कमाने की जगह से जस्ट डबल है, ठीक है। तो 18 में जो मुख्य पाप कितने हैं? 5। 5। शुरू के 5 क्या है? मुख्य पाप है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 4 कषाय। 5 पाप के बाद क्या आएंगे? चार 4 कशा कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, लोग। ठीक है। फिर आएगा राग, द्वेष, कलह, अभ्यक्षांत, शून्य, पर परिवाद, रति, अरति और माया मृषावाद। मिथ्या दर्शन चलने भी। हाँ, माया मृषावाद, ये जो यहाँ पर, यहाँ तक के कितने हुए? 17। 17 पाप, ठीक है। ये 17 पाप, इन 17 पापों से भी महाभयंकर 18वां पाप है। कौन सा 18वां पाप? मिथ्या दर्शन मिथ्या शल्य। दर्शन मिथ्या शल्य। दर्शन शल्य। इसको 18 पापों में से सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि जहां, इसमें क्या बोला? मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य यानी क्या है? कांटा। कांटा। तो जब तक कांटा रहेगा तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं। बढ़ सकते हैं। तो वैसे ही जब तक ये मिथ्या दर्शन शल्य रहेगा ना, तो हमको बाकी पापों से भी मुक्ति मिलने में क्या है, वो बाधक है, आदत है। ठीक है।
तो मिथ्या दर्शन हमको सबको पता है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, ये सब एक ही होता है। समझ में आ रही बात? तो इसका जो कांटा होता है उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन शल्य। सर तो जैसे जब तक ये कांटा रहेगा तब तक ये क्या होगा, वो दुख देता रहेगा। वैसे ही मिथ्या दर्शन जो है वो जन्म जन्म तक के आत्मा को क्या बनाता रहता है, दुखी बनाता रहता है। दुखी हो सकता है। मिथ्यात्व क्या है और मिथ्या दर्शन क्या है ये आपको पता है, मैं वापस से नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, कोई न्यू होंगे जिनको नहीं पता है तो वो पूछ सकते हैं। 18 पापों के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि एक एक का डिटेल करना पड़ेगा। बोलो, जानती हूँ। सबको पता है ना 18 पाप कौन से हैं, मतलब हाँ डिटेल हाँ कि अव्याख्यान क्या होता है। बोलो, हाँ। झूठा कलंक झूठा लगाते हैं। कलंक लगाना, शून्य क्या होता है, चुगली चुगली करना। करना। हाँ, पीठ पीछे झूठा आरोप लगाना, है ना, हाँ चुगली हाँ। करना, ये होता है पैशून्य। पर परिवाद, दूसरों की पर निंदा करना, दूसरों की निंदा करना। वेरी गुड, वाद निंदा विवाद, करना। ठीक है, और मिथ्या दर्शन क्या होता है, मिथ्या दर्शन देव गुरु धर्म की, को गुरु कुदेव कुदेव गुरु और कुधर्म पर श्रद्धा रखना। कुधर्म पर श्रद्धा करना। ठीक है, यह है मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन। दर्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, अभी किसी को आते कुछ पूछना है? पीडीएफ है क्या इसकी? पीडीएफ नहीं है सर, इसकी नहीं है की क्या? बुक है। किसी और को कुछ पूछना है? नहीं पूछना। माया मृषावाद क्या होता है? बड़ी माया कपट से झूठ बोलना, छल छल कपट कपट। के साथ छल झूठ कपट के बोलना, साथ बोलते हैं। है ना। जब एक तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ मृषावाद यानी क्या हो गया, झूठ झूठ बोलना। बोलना, और माया यानी कपट करना। तो जब कपट पूर्वक झूठ बोला जाता है तो उसको माया मृषावाद बोलते हैं। समझ में आ रही बात? आशा। चलिए, ये हो गया पाप तत्व। ठीक है, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व और पाप पाप तत्व। तत्व, अब आता है आश्रव तत्व, फिर आएगा संवर तत्व, है ना। आश्रव, संवर, निर्जरा, ये 3 तत्व आगे आने के हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा बंध और मोक्ष। अब ये 3 तत्वों को देखो, ये 3 तत्व क्या हैं। आश्रव, देखो समझना, ये एक पॉट है, ठीक है, ये एक पॉट है और यहाँ पर नल लगा हुआ है जिससे इस पॉट में पानी आ रहा है। ओके, समझ में आ रही बात? ये क्या है, एक पॉट है, यहाँ नल लगा है जिससे इस पॉट में पानी आ रहा है। ठीक है, इस पॉट में यहाँ पर क्या है, बहुत सारे छेद, अच्छे, नहीं नहीं छेद नहीं है, रत्न भरे हुए हैं इसके तलहटी में। इसके बॉटम में क्या है, बहुत सारे रत्न हैं। ओके, ये पॉट है, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा पॉट है, अच्छा बड़ा कुछ है, पॉन्ड मान के चलो। ओके, तो अब ये जो है, ये रत्न अगर हमको चाहिए तो क्या होगा, इस पानी को सुखाना पड़ेगा कि नहीं सुखाना पड़ेगा? सुखाना पड़ेगा। बिना सुखाए सारे रत्न अपने को मिल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं। मिल सकते हैं, है ना। अगर ये सारे रत्न अपने को चाहिए तो अपने को इस पानी को सुखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये जो पॉट है, यहाँ पे जहां से पानी आ रहा है, तो आने पानी आ रहा है मतलब पानी आने का द्वार कौन सा है? आश्रव द्वार होगा। ये वाला द्वार है पानी के आने का द्वार।
ठीक है। तो बंद तो करना जैसे इस पड़ेगा। पॉट में पानी आ रहा है, वैसे ही हमारी आत्मा में कर्मों के आने का जो द्वार होता है उसको क्या बोलते हैं? आश्रव द्वार। आश्रय द्वार। ठीक है। आत्मा में कर्म कहाँ से आते हैं? बोलो। क्रिया करने से। आश्रव द्वार से। आश्रय द्वार से आते हैं कर्म आश्रव और द्वार बल से। का। आत्मा में कर्म। पापों का, आत्मा में कर्मों का आना ही क्या है? मिथ्यात्व और प्रमाद कषाय आवाज आ इसके रही है नाम मैम? एक सेकेंड रुको। आत्मा में कर्मों का आना वो क्या होता है? आश्रय। आश्रय होता है। आश्रव। ठीक है। मतलब जिन द्वारों से कर्म आत्मा के अंदर आते हैं वो क्या होता है? आश्रव द्वार होता है। आश्रय द्वार होते हैं वो। ठीक है। हम्म। हो गया। अब आश्रय द्वार से क्या होते हैं? कर्म अंदर आते हैं, है ना। अगर अपने को ये चाहिए तो अपने को कर्मों का आना रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा। तो इसको किससे रोका जाता है? संवर के द्वारा। संवर से। वर्ग द्वार। समझ में आ रही बात? इसको हाँ। किससे रोका जाता है? जो आत्मा में कर्म आ रहे हैं उनको रोकने का उपाय क्या है? संवर। संवर। उन द्वारों को बंद करना अर्थात क्या? संवर है। संवर। संवर में आना। बात समझ में आ रही है? आश्रव हाँ। के द्वारों को जब बंद किया जाता है तब क्या होता है? संवर होता है। समझ में आई बात? हाँ। संवर का मतलब समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया। आ ठीक गया है। मैम। आश्रव के ऑपोजिट क्या है? संवर संवर। है। ठीक है। अब ये जो पहले का जो पानी है अब बंद कर दिए तो और पानी आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो जो पहले का जो पानी है उसको पुरुषार्थ से पूरा सुखा देना वो क्या होता है? निर्जरा। निर्जल। निर्जरा। आश्रव, संवर और निर्जरा। निर्जरा। समझ में आ रहा है क्या होता है? हाँ। जैसे आत्मा है, ठीक है, अपनी आत्मा। अभी अपनी आत्मा में कर्मों के पिंड लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, लगे हुए है ना। ये अपनी आत्मा है, इसमें कर्मों के पिंड लगे हुए हैं। लगे हुए हाँ। लगे हुए हैं। बिना कर्मों के अपन यहाँ पे बैठे हैं क्या? नहीं नहीं। ठीक है, कर्मों के पिंड लगे हुए हैं, नहीं। है ना। नहीं का मतलब लगे हुए अब हैं। अब अभी अपनी आत्मा के अपने बंधे हुए कुछ कर्म है कि नहीं है? है। है ना। अब अपन प्रति समय, हर समय अपन 7 या 8 कर्मों का बंध क्या करते रहते हैं? करते ही रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये आत्मा में जहां से कर्म आते हैं, जहां से कर्म आत्मा में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? आश्रव। आश्रम। समझ में आई बात? अब हाँ। कर्म आ रहे हैं, ऑलरेडी कर्म हमारे पास हैं, ठीक है। हम उनको निर्जरित करने का प्रयास कर रहे हैं, हम निर्जरा का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक के हम ये जो जहां से कर्म आ रहे हैं उस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे तब तक के हम अपने कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे, क्योंकि इधर हम भगाएंगे उधर दूसरे आ जाएंगे, आ फिर हम जाएंगे। भगाए फिर दूसरे आ जाएंगे। समझ में आ रही हाँ। है ना बात? तो इनको बंद करना, इनको आने से रोक देना क्या कहलाता है? संवर। ठीक है। अब आने से तो रोक दिए, नए कर्म आ रहे हैं क्या अब? नहीं। नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है? जो पहले के स्टॉक में है अपने पास उसकी निर्जरा करना है। करनी।
समझ में आ रही? स्टॉक क्लियरेंस करना है। तो जो पहले से स्टॉक में है उनकी निर्जरा करने के लिए क्या होगा? निर्जरा तब करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा नहीं तो मतलब पहले तो संवर करना पड़ेगा, मतलब ये दरवाजे करना को बंद करना पड़ेगा। फिर जो पहले से स्टॉक में है उसके लिए अपने को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ मतलब करना। तभी उसकी निर्जरा होगी। हम्म। समझ में आया? हो हम्म। तो संवर और निर्जरा में क्या फर्क है? संवर और निर्जरा कर्म में, संवर में तो करता है कर्म आने वाले आते कर्म ही को रुक जाते हैं। रोकना कर्म हो को कर, गया। अशुभ कर्मों अशुभ का कर्म आना रुक जाता है, वो रोकता है, संवर। और निर्जरा रोकता है, में पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहले के कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पूर्वकृत कर्मों को क्षय करना क्षय करने के निर्जरा है। लिए पुरुषार्थ किया जाता है। हाँ, तो उनको क्षय करना निर्जरा है। ठीक निर्जरा है, है। हाँ पुरुषार्थ हाँ करना निर्जरा नहीं होगा। पुरुषार्थ आपने प्रॉपर नहीं किया और कर्म नहीं हाँ। क्षय हुए तो वो निर्जरा नहीं होगा। समझ पूर्व में आ के रही है बात? कर्मों को क्षय करना। हाँ, पूर्व के कर्मों को या अभी बांधे हुए कर्मों को, जो भी कर्म क्षय हो रहे हैं वो क्या होते हैं? वो निर्जरा कहलाती है। कहलाता है। हाँ। जो समझ में आ रही कर्म बात? आ जो आंशिक रूप कर्म से आ रहे वो क्षय हमेशा होना। अशुभ ही होंगे, जो आश्रम मतलब, या शुभ हाँ, कर्म। आश्रव, आश्रव तो कर्मों के आने का मतलब अशुभ ही है। अशुभ ही मैम ठीक है। आश्रव आश्रम में कितने अशुभ प्रकार अशुभ के हैं? दोनों हो सकते हैं ना। आश्रम में कर्म तो शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं आने में। नहीं, आने में तो हाँ, शुभ अशुभ दोनों ही हो सकते हैं ना मैम। एक सेकंड, आश्रव के कितने भेद हैं? 20 आश्रव के 20 है। 20। 20 है, ठीक बीस है ना? 20 बीस भेद हैं भेद आश्रव हैं। के, और 20 और मुख्य अपन बोलते हैं 5। ठीक है ना? और उसके हाँ। अलावा जो 20 भेद बोलते हैं, तो 20 भेद क्या क्या है बताओ? सबसे पहला क्या है? मिथ्यात्व, मिथ्यात्वता, मिथ्यात्व आश्रव, ठीक है। दूसरा, अविरति, बोल बोलो, प्रमाद, प्रमाद, मिथ्यात्व कषाय, आश्रव, प्रमाद प्रमाद, कषाय, योग। अशुभ योग। अशुभ योग, है ना? कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि कोई सा भेद ऐसा है जो शुभ कर्मों को ला रहा है? नहीं नहीं। मिथ्या नहीं, आश्रव मतलब पापों का ही आना है। समझ में आ रही ठीक बात? पापों का ही जमा खर्च है आश्रव। ठीक है पापों ठीक के है। आने का रास्ता ही क्या है? आश्रव है। आश्रम। आश्रव अगर शुभ कर्मों को लाता तो हम आश्रव को रोकने का काम क्यों करते? बताओ। हम्म। अशुभ कर्म का मैम शुभ कर्म जो आते हैं उनको क्या बोलेंगे? संवर। शुभ कर्म तो जब हम बुरे कर्म करना बंद कर देंगे तो हमारे बस अच्छे कर्म संवर। होंगे। हाँ, अच्छे कर्म संवर तो नहीं होंगे, फिर पुण्य में चले जाएंगे वो। नहीं नहीं नहीं, पुण्य नहीं होता। देखो, तो अच्छे एक तो कर, पाप का काम कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं। देखो पाप और पुण्य अलग है ना? यही समझना है अपने को। पाप और पुण्य अलग है, आश्रव संवर निर्जरा अलग है। नहीं, जो गलत काम कर रहे हैं ना, जैसे मिथ्यात्व कर रहे हैं, पाप में ही आ हम्म गया ना मिथ्यात्व तो वैसे। और इसमें भी आश्रम में मिथ्यात्व आया है। देखो, एक काम होता है हिंसा करना, ठीक है, गलत काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ और हाँ एक काम होता है अहिंसा, हाँ किसी को मारने से बचाना। तो वो हाँ। क्या हो जाता है? वो हो जाती निर्जरा। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी निर्जरा होती है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। हम्म अच्छे काम मतलब समझ के, अहिंसा का काम हो रहा है ना? तब। लेकिन जो अपने 5 व्रत, 12 व्रत हैं, उनके अंदर अंतर्गत अपन कुछ कर रहे हैं, वो सब निर्जरा हम्म। में आएगा। अच्छा। ठीक है? संवर मतलब आश्रव को रोक देना, हम्म। है ना? तो अगर आप मिथ्यात्व नहीं कर रहे हो तो आप समकित में हो। ठीक। समझ में आ रही है बात? आप अगर अव्रती नहीं हो तो आप व्रती हो। हाँ। आश्रव का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है? संवर। संवर संवर। हो जाता है।
ठीक है, तो 5 तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, है ना? अशुभ योग। ठीक है, फिर प्राणातिपात, निशावाद, दत्तादान, मैथुन और परिग्रह। पीछे बात नहीं कीजिए, पीछे बात करनी तो म्यूट कीजिए। उसके बाद 5 इंद्रियां, ठीक है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, श्रोतेंद्रिय का आश्रव, चक्षुंद्रिय का आश्रव, घ्राणेन्द्रिय का आश्रव, रसनेन्द्रिय का आश्रव और रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय का आश्रव, मन, ये 3 वचन योग और काया का आश्रव, योग। 3 योगों का आश्रव। फिर सुई, कुशाग्र, मात्र आदि नहीं, पहले भंडोपकरण आएगा। भंडोपकरण है ना, वो अयत्न से लेना रखना आदि क्या हो गया? आश्रय हो गया। क्योंकि जब हम यत्न से नहीं रखेंगे तो हमको क्या है, ध्यान में ही नहीं रहेगा कि हम कहीं किसी जीव की हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, किसी की विराधना तो नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? वहां पे प्रमाद भी आ रहा है, वहां पे अवरत भी आ रहा है, वहां पे कषाय भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो वो क्या हो गया? बंद उपकरण आदि अयत्न से लेना रखना आश्रय हो गया। फिर वो एक सुई, कुशाग्र, मात्र आदि भी अयत्न से लेना रखना भी क्या हो गया? आश्रय। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अरे तो ये सब प्राणातिपात आश्रय मतलब क्या हुआ? प्राणातिपात यानी हिंसा, हिंसा मतलब करना। हिंसा करना, है ना? ये आपको पहले भी बताया हुआ है, प्राणातिपात, निषाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह क्या होता है। अब श्रोतेंद्रिय का आश्रय, श्रोतेंद्रिय का आश्रय कैसे होगा? वश में नहीं रखना, श्रोत बोलने को ध्यान नहीं रखना, अशुभ वचन बोलना। बोलने को नहीं, श्रोतेंद्रिय है, कान है। सुनने तो का, हाँ, कान, हाँ कान कान। दरवाजा खोल के वो निंदा, वहां से निंदा चुगली, देवी कथा नहीं करना। कथा करना, निंदा चुगली करना, सुनना। कोई अगर सुना रहा है तो उसमें रस लेना, रस कहीं लेना। किसी के बारे में कोई बात हो रही है तो उसमें रस लेना, है ना? हाँ, अच्छे मतलब बुरे बुरे गाने सुनना या कहानियां सुनना, ठीक है, ये सब किसमें आता है? श्रोतेंद्रिय आश्रव में आता है। श्रोतेंद्रिय, वैसी चक्षुंद्रिय आश्रव और वैसी बाकी की इंद्रियों के आश्रव, ठीक है। मन आश्रव मतलब क्या हो गया? अलमारी बंद मन में अशुभ विचार लाना, है ना? कभी अशुभ विचारों कभी में। कभी कभी ऐसा होता है कि मन ही मन में पूरा युद्ध लड़ जाते हैं। समझ में आ रही बात? कौन, किसका उदाहरण है? कौन से मुनि का बताओ? ठीक है, तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि का जब वो मुनि बन जाते तो मन ही मन क्या कर लेते हैं? वो युद्ध कर लेते, युद्ध लड़ लेते हैं। तो वो मन, मन का आश्रव है वो। समझ में आ रही है बात? वैसी वचन का आश्रव, वैसी काया का आश्रव। तो ऐसे ये 20 आश्रव के 20 जो भेद हैं वो सब क्या है? पापों को लाने के रास्ते हैं, कर्मों को लाने के, अशुभ कर्मों को लाने के क्या है? वो रास्ते हैं, बीज रास्ते हैं। ठीक है। देखो, अशुभ कर्मों को बांधेंगे तो अशुभ परिणाम आएंगे, शुभ कर्मों का बंद होगा तो शुभ परिणाम आएंगे। ये तो सबको पता है भाई। हमने अगर खाने में मीठा खाया है तो जो डकार आएगी वो कैसी आएगी? मीठी आएगी। मीठी आएगी। अगर हमने कुछ खाने में कुछ तीखा खाया है ना, कुछ स्पाइसी खाया है, कुछ खट्टा खाया है, तो वो डकार वो भी वैसी ही आएगी। तो वैसे ही जब हम शुभ कर्म बांधेंगे तो हमको फल क्या मिलेगा? शुभ शुभ मिलेगा, मिलेगा। अच्छा जब मिलेगा। अशुभ कर्म बांधेंगे, आश्रम में रहेंगे, तो हमको फल क्या मिलेगा? अशुभ। अशुभ मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ। फिर आता है संवर। संवर जस्ट इसका ऑपोजिट आ जाता है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद के क्षय, शुभ की जगह क्या हो जाएगा? संकेत, व्रत, अप्रमाद, है ना, अकषाय और शुभ योग। शुभ योग। समझ में आ रही बात? फिर आ जाएगा अप्राणातिपात संवर, अमृषावाद संवर, अनदत्तादान संवर, है ना? फिर
और मैथुन। ब्रह्मचर्य संवर और अपरिग्रह संवर। तो फिर आएगा श्रोतेंद्रिय संवर, चक्षुंद्रिय संवर, घ्राणेन्द्रिय संवर, रसनेन्द्रिय संवर और स्पर्शेंद्रिय संवर। फिर मन, वचन, काया संवर। उसके बाद वही भंड उपकरण आदि यत्ना से लेवें और यत्ना से रखें तो क्या होता है? संवर होता है ना। और सुई कुशाग्र मद आदि वस्तुएं यत्ना से लेवें और यत्ना से रखें तो संवर। संवर होता है। सुई खुली छोड़ दी, कभी किसी को चुभ जाती है, चुभ जाती कि नहीं चुभ जाती है? तकलीफ होती है, फिर तकलीफ होती है सामने वाले को, तो इसलिए इन सबको क्या है? यत्ना से लेना और यत्ना से रखना। समझ में आ गई बात? आश्रव और संवर की, इन दोनों के 20-20 भेद है ना। पहले के 5 अपने को पता है, मिथ्यात्व, व्रत, प्रमाद, शुभ योग, फिर 5 प्राणातिपात आदि 5, फिर 5 हाँ। इंद्रियां, फिर मन वचन काया योग और भंड उपकरण और सुई कुशाग्र, है ना। ये हो गया आश्रव और संवर के भेद। अब आता है निर्जरा। निर्जरा क्या होता है? बंधे हुए कर्मों को क्षय करना, आत्मा से कर्मों का अलग होना, है ना। अलग होना। जीर्ण शीर्ण होकर के झड़ जाना, वो क्या होता है? निर्जरा। निर्जरा किससे होती है? सबसे आत्मा तप के से, साथ बंधे संयम से, है ना। भारत या फिर तप से, संयम से तो होती है, उसके अलावा खुद ब खुद कर्म क्या होते हैं? उदय में आते हैं और आत्मा से क्या होते हैं? क्षय हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। समझ में आ रही बात? वापस से निर्जरा बताना। के देखो, निर्जरा 2 प्रकार की हो गई। अभी समझना, समझने के लिए 2 प्रकार से हो गई निर्जरा। एक तो जैसे हमारे कर्म अभी उदय में आ रहे हैं, है ना, तो उदय में आए और वो कर्म आत्मा से अलग होंगे, तो वो एक प्रकार की निर्जरा हो गई। और दूसरा, जब हम तप संयम आदि के द्वारा अपने कर्मों को क्या करते हैं? क्षय करते हैं, तो वो हो जाती है एक और प्रकार की निर्जरा। अच्छा। समझ में आई बात? हाँ जी। तो कर्म जैसे उदय में आ रहे हैं, जब उदय में आ रहे हैं, सपोज असाता वेदनी हमारे उदय में आ रहा है, तो जब हमारे उदय में असाता वेदनी आ रहा है, उस समय हम वो हमको किसका अवसर मिला है? असाता वेदनी उदय में आया है तो कर्म क्षय करने के लिए। क्षय करने का, निर्जरा का अवसर मिला है, ठीक है। लेकिन अगर इस समय हम हा हू करते हैं, समता नहीं रखते हैं, है ना, समाधि नहीं रखते हैं, और किसी किसी को दोष देते हैं कि इसके कारण मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो गया, या ऐसा हुआ तो मेरा सर दुखने लगा, ठीक है, तो ये सब जो है, ये निर्जरा का साधन है क्या? नहीं, हो गया औषधा फिर कर्म के साथ उल्टा, और वहां पे क्या हो जाएगा? नया कर्म कर्म बंद बंद बंधेगा। हो जाएगा। समझ में आई बात? जी। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब भी ऐसा अवसर आए कि हम निर्जरा कर सकते हैं, उस समय अपने आप को क्या बना लेना? उस समय अपने आप संभव को सहज एक, स्वभाव में। हाँ, अपने आप को एकदम बच्चा बना लेना कि सामने वाला अगर कशाई कर रहा है, सपोज सामने वाला क्रोध कर रहा है, तो अगर कोई बच्चा रहेगा तो वो पलट के जवाब देगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं देगा। तो हमको भी क्या करना है? पलट के वापस जवाब नहीं करना है। जब हम पलट के वापस जवाब नहीं करेंगे तो हम कषाय में रहेंगे क्या? नहीं। नहीं रहेंगे, है ना। सामने वाला अगर कषाय कर रहा है तो इतना सा सोचना कि जिसके पास जो माल होता है ना, वो उसका वही सैंपल दिखाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो सामने वाले के अंदर में क्या भरा हुआ है? कषाय कषाय भरा भरी हुआ हुई। है। तो वो हमको अभी सैंपल में क्या दिखा रहा है? क्रोध दिखा रहा है। अब वो दिखा रहा है। सैंपल दिखा रहा है अपने को,
वो सैंपल लेना है अपने को कि नहीं लेना, ये किस पे डिपेंड करता है? अपने पे। अपने पे डिपेंड करता है ना? तो हमने अगर नहीं लिया, बात समझ में आ रही है? हाँ, हमने जब उसको नहीं लिया तो क्या हो गया? वो निर्जरा हो कपाल गई। उसी के पास। निर्जरा हो हमने गया। नहीं लिया, हमने रोक तो दिया, हो गया संवर हो गया। संवर। संवर हो गया। संवर संवर हो गया, ठीक हाँ, है। और हम अगर समभाव में रहेंगे, एक तो हाँ, जबरदस्ती रोक दिया, वो मन को मरोड़ के वो नहीं, हम उसके बाद अगर समभाव में रहेंगे तो हमारा क्या हाँ, हो जाएगा? निर्जरा हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। ठीक है। नए कर्म बिल्कुल बंद सही। नहीं होंगे, और जो हाँ, पहले जो अभी आ रहे हैं कर्म और जो पहले के कर्म है उनकी क्या हो जाएगी? निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा। निर्जरा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बहुत अच्छी आया। तरह से। आ गया ना? हाँ, आ तो गया। हमको क्या करना है, कोई भी प्रसंग आए वहां पे अपने को निर्जरा के में अपने आप को निर्जरा के लिए प्रिपेयर करना है। समझ में आ रही ना बात? क्या करना है? निर्जरा के लिए प्रिपेयर करना है कि हमको यहाँ पर क्या है, समभाव में रहना है। और ये प्रसंग हमारे लिए क्या है? लॉटरी का टिकट है कि हमारे कर्मों को क्या करवाने के लिए आया है? ये निर्जरित कराने सही के कहा। लिए आया है। हाँ, ठीक है ना? हम्म, ओके। तो निर्जरा दो तरह की होती है। एक होती है सकाम निर्जरा और दूसरी होती है अकाम निर्जरा। सामने देखो, अभी जैसे एक हमको किसी बड़े ने डांटा, ठीक है, सॉरी बड़े ने नहीं भी डांटा, हमको किसी ने कुछ बोला, है ना? और हम अगर उसको पलट के बोल देते हैं तो वो हो जाएगा आश्रव, है ना? वापस से कर्म बंद होंगे। अगर हम हाँ, पलट के नहीं बोलते हैं, हम समभाव में रहते हैं, तब वो क्या हो जाएगी? संवर। संवर। समभाव में अगर हम रमण कर रहे हैं तो वो निर्जरा कब निर्जरा हो होगा? जाएगी। निर्जरा हो निर्जरा हो जाएगी, जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम समझ पूर्वक, क्यों? क्योंकि हमको कर्मों की निर्जरा करनी है, इसलिए हम समझ पूर्वक क्या है यहाँ पर? चुप है, ठीक है। और वही अगर किसी हेल्पर को, हाउस हेल्प्स को, या अपने से नीचे के सेवक को अगर कोई डांट रहा है या कुछ बोल रहा है तो वो भी चुप है, वो भी वापस कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन हमारे चुप रहने और उसके चुप रहने में कोई फर्क है क्या? हाँ फर्क है। क्या फर्क है? उसको तो वो मजबूरी से चुप समझ रहना पड़ता है। वो समझ मजबूरी से सामने नहीं बोला है। उसकी हाँ मजबूरी है और हमारी मंजूरी है ना? हम समझ पूर्वक चुप रह रहे हैं और वो बेचारा बिना मजबूर होकर मजबूरी चुप में रह रहा है ना? हाँ, हाँ, तो जब समझ पूर्वक निर्जरा की जाती है तो उसको बोलते हैं सकाम निर्जरा, ठीक है। जी, और जब बिना समझ के निर्जरा ऑटोमेटिकली हो जाती है तो वो होती है अकाम निर्जरा। जैसे हम भी भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, तो और दूसरे धर्म के अनुयायी भी जो रहते हैं वो भी भूखे रहते हैं, हम दोनों के भूख सहन करने में कोई फर्क है क्या? सत्य क्या फर्क है कि नहीं है? है? है। है। समझ पूर्वक करने में हम सबका भूखे क्यों निर्जर। हैं? अपनी निर्जरा के आत्मा लिए, निर्जरा करने के निर्जरा लिए। के लिए। हम निर्जरा के लिए भूखे हैं, है ना? निर्जरा से ही हाँ, आत्मा का कल्याण होगा। जब हम हाँ, समझ के निर्जरा को लक्ष्य में रख के हम जब कोई काम करते हैं तो वो कौन सी निर्जरा होती है? सकाम सकाम निर्जरा। काम सकाम निर्जरा, ठीक है। और जब निर्जरा का लक्ष्य नहीं रहता है, लेकिन हाँ भाई हम बहुत भूखे रह गए या हमने बहुत कष्ट सहन कर लिए, बहुत कायक्लेश सहन कर लिया, इस प्रकार से जब ऐसा कोई प्रसंग बन जाता है तो तब जो निर्जरा होती है वो कौन सी निर्जरा होती है? अकाम अकाम निर्जरा। कौन सी? अकाम अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा। समझ में आया सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा का डिफरेंस? हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। अब निर्जरा के 12 भेद बताएं। जैसे संवर और आश्रव के 20-20 भेद थे ना, वैसे ही हाँ, निर्जरा के कितने भेद हैं? 12।
12 भेद हैं। ठीक है, अंशन, उनोदरी आदि 12 जया भेद हैं। इनको हम अगली क्लास में ही स्टार्ट करने का भाव रखते हैं। अभी स्टार्ट करने से कोई सेंस नहीं होगा। अधूरी देखो एक, रहेगी। हाँ, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ आप लोगों को। लगभग लोग है ना, आश्रव, है ना, और पाप, ठीक है, वो तो ठीक है, लगभग वो मिलते जुलते हैं। और नहीं तो लोग ना पुण्य और निर्जरा को मिंगल कर देते हैं। पुण्य बात और को ध्यान से सुनना। पुण्य और निर्जरा को वो क्या करते हैं, एक लेवल पे कर देते हैं। बात को एकदम ध्यान से सुनना। पुण्य पुण्य है, ठीक है, और निर्जरा क्या है, धर्म है। पुण्य और धर्म में फर्क होता है। पुण्य सुख देता है और धर्म क्या देता है, मुक्ति कर्म देता सही है। करते हैं, मुक्ति देता है। समझ में आ रही बात? पुण्य क्या देता है, सुख सुख साधन सुख देता है। देता है, सुख देता है ना, हाँ, समृद्धि देता है। पुण्य सुख समृद्धि देता है और धर्म मुक्ति देता है, आनंद देता है। बात को समझना। आज के परिवेश में लोग सोचते हैं कि हमने पुण्य का काम कर दिया तो हमने धर्म कर लिया। पुण्य से धर्म नहीं है, धर्म से पुण्य है। जब हम निर्जरा करते हैं ना, तो हमारा पुण्य अपने आप बंद हो जाता है। पुण्य बांधने के लिए काम करना मतलब सीधा सीधा है घास की खेती करना। घास की खेती कोई करता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं करते हैं। घास तो नहीं अपने आप करते, उत्पन्न हो जाती है अपने आप ही फसल उग के साथ, जाती है। हाँ, है ना। तो हाँ, वैसे ही पुण्य के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर हम निजरा में रहेंगे ना, अगर हम धर्म में अपना जीवन बनाएंगे, तो पुण्य अपने आप बंधता जाएगा। जी। बात जैसे अभी समझ में आ रही है? हाँ जी, अभी जैसे मंदिर में ऐसे चढ़ावा वगैरह चढ़ाते करते हैं, तो क्या वो पुण्य है? जैसे आप एक मंदिर बात, में वो नहीं तो आप एक बात नोटिस करना, जब भी आप स्पेशली पुण्य करने जाओगे तो उसके हम्म, पीछे आपको पाप करना ही पड़ता है। कैसे? आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जाओगे, हम्म, जाओगे तो जाने आने की क्रिया हाँ, सबसे पहली बात, है ना। दूसरी बात, जो चढ़ावा चढ़ाना है उसको हाँ, बनाने की क्रिया, अच्छा, या खरीद के लाना है तो उसकी क्रिया। वहां पे हम्म, चढ़ा दिया, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चींटियां आ गई, उसकी अलग से क्रिया। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ, हाँ, तो पुण्य के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ता है, आप कर्म करना ही पड़ता है, मतलब पाप करना ही पड़ता है। बिना पाप किए अपने को पुण्य का साधन मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं करना, मिलेगा। नहीं मिल सकता। नहीं मिलेगा, लेकिन निर्जरा करने के लिए अपने को पाप करने की जरूरत है क्या? नहीं। अच्छे नहीं से है, समझ लो, जरूरत है हाँ, क्या? नहीं है, नहीं निर्जरा है, करने के लिए था। है ना। निर्जरा करने के लिए अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अपने को क्या हम्म, करना है, समभाव में रमण करना है। समझ में आ रही बात? समभाव में रमण करना है, सम्यक दृष्टि बनना है, दर्शन शुद्ध करना है, तो अपने आप निर्जरा होती जाएगी। जहाँ निर्जरा होगी वहां पुण्य अपने आप क्या हो जाएंगे, चलिए आ जाता आ है। देने आ जाएंगे। जाएगा। हाँ, बात समझ में आई? ओ हम्म, पुण्य कमाने के पीछे भागना है कि निर्जरा करना है, बताओ। निर्जरा करना है। निंद्रा करना है, तो निर्जरा करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, पुण्य आ सम्यक जाएगा, दृष्टि पुण्य हजम हो आ जाएगा। जाएंगे। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी समझ वाली है। ठीक है, सही है। हाँ, चले। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर और निर्जरा। निर्जरा भी बचा निर्जरा, है।
इतना हुआ अपना आज तक लगभग 9 तत्वों में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर 6 तत्व हम समझ चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं मैम। जय जिनेंद्र सर, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई? नहीं आई क्या? नहीं आई, मैं क्लास नहीं अटेंड करी थी उसमें। देखते हैं, बोल अजीब देंगे। ये क्लास अगली कब लगेगी? कल और परसों, कल और परसों। सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन लगेगी। ठीक है सर। ठीक है सर? यही टाइम हाँ ना? ठीक है। हाँ, यही टाइम। मैडम एक ठीक है बात सर। पूछनी थी। जी। अ, अपने जैन फिलोसॉफी में अपन निर्जरा के लिए तपस्या करते हैं। जी। हमारा ये बेसिक एम है, उस सोच से अपन तपस्या करना करते हैं, बराबर। दूसरे धर्म वाले भी जो उपवास करते हैं, उनके पीछे क्या उनका थॉट प्रोसेस? दूसरे धर्म वाले ना स्वर्ग की चाह करते हैं, ओके है ना। जी। आप देखना किसी भी धर्म में आत्मा को परमात्मा बनना नहीं बताया। ओके आप देखना दूसरे धर्म वाले कहीं ना जी। कहीं किसी ना किसी पे क्या है, डिपेंडेंट है कि ये हमको मुक्त कराएंगे, ये बराबर, हमको स्वर्ग दिलाएंगे, राइट। है ना। ये डिफरेंस है। और हमारे में क्या है, अपना पुरुषार्थ ही हमको क्या कराएगा, मुक्त कराएगा। बराबर। अपने में ऐसा जरूरी नहीं कि तपस्या ही करके होगा। जब हम पढ़ेंगे ना निजरा के वेद, तब समझ में आएगा कि बिना तपस्या करे भी और भी तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं। जी हाँ। ठीक है। जी। पर मोक्ष का प्रिंसिपल तो उनमें भी है। वो मोक्ष स्वर्ग को समझते हैं। ओके आप देखिएगा जी। लगभग ऐसे कि वो मतलब उनके में 2 ही कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग या नरक, ओके है ना। आपने भी सुना होगा, वो 2 जी ही हाँ, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, स्वर्ग या नरक। बराबर इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं है। बराबर। मतलब जब तक कि अपन आश्रित रहेंगे जी, तब तक कि अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ नहीं बढ़ेंगे। सकते हैं। अपने आगे को तो बढ़ने के लिए छूटना अपने को है, खुद, संसार सागर से छूटना है। हाँ, तो खुद के पैरों पे ही खड़े होना पड़ेगा उसके लिए, बराबर जी। है ना। तो बस वही डिफरेंस है। जी हाँ क्लियर हुआ आपको? जी। थैंक यू, बहुत बहुत गुरु आभार। बहुत बहुत गुरु आभार। कृपा साहब। जय किसी को जिनेन्द्र। और कुछ पूछना है? बहुत जय अच्छा जिनेन्द्र। करते हैं आप। जय जिनेन्द्र, बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आगे और करेंगे अपन निजरा को जय अच्छे से जिनेन्द्र करने का भाव रखते बहुत हैं। ही धन्यवाद जी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। खमत खामना, किसी का दिल खमत दुखा हो खामना, तो। जय जिनेन्द्र। मत बिना खाना के सब, अवृत्ति कहने बहुत में तो आभार मिच्छामी सा। दुक्कडम। खमत जय खामना। जिनेन्द्र बहुत साहब। मत अच्छा, खाना सर। बहुत जय अच्छा जिनेन्द्र। बारीकी से समझाया, उसके लिए थैंक यू। गुरु कृपा ऐसा। बहुत आभार आप आपका। लोग इंटरेस्ट से समझ रहे हैं उसको, ज्ञानावरणी बस तमक्षय करने का अवसर है आपका। मैडम मैं जीव अजीव अच्छे से नहीं समझी हूँ, लेट शुरू करो। मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग, अगर नहीं आई होगी ना तो ग्रुप में भेजने का बोलती हूँ। ओके ओके मैडम। ओके। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।